गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप लोग। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। उम्मीद है आप लोगों ने भी स्क्वायर्स पढ़े होंगे। मैंने बोला था 1 से 20 तक आप लोगों को याद करना है बाय हार्ट। दूसरी चीज, कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने, 5 क्वेश्चन कल हमारे कंप्लीट हो गए थे। एक्सरसाइज 6.1 आज हमारा पार्ट 2 है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। एचबी बुक जो आपकी है हिमालय बुक से, ठीक है। चलिए 8th क्लास का ओके। क्या बोल रहा है, विदाउट एक्चुअल द मल्टीप्लीकेशन इवेलुएट द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन इवेलुएट द फॉलोइंग करना है। मतलब क्या करना है, मल्टीप्लाई नहीं करके आपको कोई कॉन्सेप्ट लगाना है जिससे मैं क्या लगा सकता हूँ, फॉर्मूला लगा सकता हूँ। जैसे कैसे, जैसे ये दे रखा। अब चाहूं तो मैं 25 का स्क्वायर मुझे पता है 625 माइनस 24 का होता है 576, लेकिन इसने बोला है स्क्वायर नहीं करना, आपको सिर्फ डायरेक्ट आंसर लाना है। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मैंने बताया भी था। क्या फॉर्मूला था, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस, यही पढ़ा है हमने। याद आया कुछ स्टूडेंट आपको, यही तो हमने पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन इवेलुएट का मतलब होता है कैलकुलेट करना द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन देखें 25, क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पहला क्वेश्चन देखिए, 25 का स्क्वायर माइनस 25 4 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर माइनस का 24 का स्क्वायर मुझे करना है। कैसे करेंगे सर, ये हो गया ए, ये क्या है मेरा ए है, ये मेरा बी है। अभी फॉर्मूला बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, और क्या होता है ए माइनस बी। तो कितना आया 25 प्लस 24 कितना हुआ 49, 25 में 24 गया 1, आंसर आया मेरा 49। इतने इजी क्वेश्चन है, देख रहे हो, फटाफट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। सिर्फ आइडेंटिटी को यूज करना पड़ता है और हमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 64 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन देखें, 64 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर कैसे करोगे, ये ए है सर, ये मेरा बी है। कैसे करेंगे आप, ए प्लस बी, ए माइनस बी, सेम फॉर्मूला 64 प्लस 63, नेक्स्ट 64 माइनस 63। कोई डाउट है क्या किसी को, 60 60 120 120 124 127 into 64 में 63 गया 1, you will get 127 is the right answer। आ रहा है स्टूडेंट कैसे किया जा रहा है, ये बिना कैलकुलेट हम लोग सिर्फ आइडेंटिटी को यूज करते हैं, मैं इसको कर रहा हूं, देख रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 100 का स्क्वायर माइनस का 99 का स्क्वायर कैसे करोगे बच्चों। 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। तो ये मेरा क्या हो गया ए हो गया और ये मेरा बी हो गया। सॉल्व करें आप लोग, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये क्या हुआ ए प्लस बी और ये हो गया ए माइनस बी। आंसर क्या आएगा 199, 100 में से 1 गया 99 गया 199 इज द राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा मैं क्या कर रहा हूं उसमें। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन होमवर्क दे दूं बेटा, एक होमवर्क करें आप। क्या क्वेश्चन है, 941 का स्क्वायर माइनस 940 का स्क्वायर, ये आपको होमवर्क करना है। क्लियर, फिफ्थ क्वेश्चन देखें, फिफ्थ क्वेश्चन देखें बच्चों, 1001 का स्क्वायर 1001 का स्क्वायर माइनस 1000 का स्क्वायर माइनस 1000 का स्क्वायर, ये सवाल है। तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिख सकता हूं मैं ए प्लस बी, ए माइनस बी। कितना हुआ बेटे बच्चों 2001, 1000 1000 2001 इंटू 1000 में से 1001 में से 1000 गया 1, आंसर आया हमारा 2001 इज द राइट आंसर। उम्मीद है स्टूडेंट आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा।
मैं कैसे क्वेश्चंस को कर रहा हूं। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट चलते हैं आगे। 2000 का स्क्वायर माइनस 1999 का स्क्वायर। 2000 का स्क्वायर माइनस 1999 का स्क्वायर, ये सवाल है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए है, ये मेरा बी है, तो ये हो गया ए प्लस बी, और ये हो गया ए माइनस बी। तो कितना आया बच्चों? आप सॉल्व करके देखें। 2000 ये हो गया 3999 मल्टीप्लाई, कुछ है नहीं ऑपरेशन, 2000 1999 का, यू विल गेट 3999 इज द राइट आंसर। तो देखो मैंने कोई स्क्वायर ना करके डायरेक्ट आइडेंटिटी को यूज किया, क्योंकि उसमें बोला है कि आपको क्या करना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करके इवेलुएट द फॉलोइंग, आपको इवेलुएट करना था। तो मैंने ये करके आपको बता दिया। इस तरीके से आप ये होमवर्क करना, 4th क्वेश्चन ट्राई करना। नेक्स्ट देखो बेटा, पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है। पाइथागोरस ट्रिपलेट से पहले मुझे एक चीज बतानी पड़ेगी, पाइथागोरस होता क्या, थ्योरम क्या होती है, ये आप पहले समझ लें क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने एक थ्योरम को बताया था। वो थ्योरम क्या थी, मैं मान लेता हूं मेरी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ध्यान से समझना। दिस इज माय राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। ठीक है, मुझसे बोला पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। पाइथागोरस क्या कहलाती है कि जो हाइपोटेनियस होता है, दिस इज माय हाइपोटेनियस, को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये मेरी पाइथागोरस थ्योरम है। व्हाट इज दिस, पाइथागोरस थ्योरम कहलाते हैं इसको। पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, और ए सी निकालना है तो क्या करूंगा बच्चों, रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? चलें आगे। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको साइड दे रखी होगी, आप निकाल, अगर दो साइड गिवन है तीसरा निकाल सकते हो आप, है ना। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है पाइथागोरस के लिए। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है पाइथागोरस के लिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम ये था हमारा। क्लियर है बच्चों? चलो आगे चलते हैं। अब क्या पूछ रखा है देखो, ये इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है आइडेंटिफाई द पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट का एक क्या, एक फॉर्मूला कहूं या एक फॉर्मेट कहूं तो क्या होता है, ध्यान से देखना। ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉर्मेट है ये। फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू में रखता हूं 2 इस इक्वेशन के अंदर, तो क्या आएगा, 2 2 जा 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर माइनस का 1, 2 का स्क्वायर प्लस का 1, क्या आया 4, 2 4 में क्या हुआ 3, 2 का 4 5, तो क्या आया 3 4 5, 4 3 5 आ गया मेरा। तो ये क्या है मेरा, बेसिकली है क्या, ये यही तो है पाइथागोरस ट्रिपलेट। यही मेरा पाइथागोरस ट्रिपलेट है। क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, बेस मान लो उसको, परपेंडिकुलर मान लो उसको, हाइपोटेन्यूस मान लो, देख लो आपके सामने आ जाएगा। ये 3 था, ये 4 था, करके देखो, आपको मैं 5 इससे भी लाके दे दूंगा। 3 4 है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है मेरा। दिस इज व्हाट माय बेस, दिस इज व्हाट माय परपेंडिकुलर, और ये मेरा होता है हाइपोटेनियस। तो कैसा आएगा मेरा हाइपोटेनियस, इस इक्वेशन से करके बताता हूँ। तो मैंने बताया था AC क्या होगा, रूट ऑफ
ए बी का स्क्वायर क्या हुआ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हुआ 16, 3 का स्क्वायर हुआ 9, रूट 25। कल ही बताया था रूट 25 कितना होता है 5 इज द राइट आंसर। क्या होता है 5 मेरा राइट आंसर आया देखो, और आपके सामने 5 ही है यहाँ पर देख लो 3 4 5। तो ये आपको ध्यान रखना है, आप लोगों को इस तरीके से फॉर्मेट को अच्छी तरीके से याद रखना है। तो फॉर्मेट क्या है हम लोगों का याद रहेगा आप लोगों को, एन स्क्वायर माइनस 1 कॉमा 2 रेज टू पावर एन, एन स्क्वायर प्लस 1, यही मेरा पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ये आपको याद रखना है, एन मतलब कुछ भी डाल 2 3 4 जैसा आपको, आप बहुत सारे ट्रिपलेट्स निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन था आइडेंटिफाई करो कौन कौन से पाइथागोरस ट्रिपलेट है। 1 2 3 है क्या ट्रिपलेट, बिल्कुल नहीं है, साफ पता पड़ रहा है। 3 4 5 अभी निकाला, ये है 3 4 5 बिल्कुल है। अब देखो थर्ड है क्या 6 7 8, नहीं है, 6 7 8 भी पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं फॉलो कर रहा है, ये कर रहा है 3 2 जा, देख लो 2 टाइम्स गया 3 2 जा 6, ये 4 2 जा 8, ये 5 2 जा 10, ये भी है पाइथागोरस ट्रिपलेट। उम्मीद है समझ आ रहा है। 6th भी है पाइथागोरस ट्रिपलेट, आप देख सकते हो 6th भी हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट है बच्चों। क्लियर हो रहा है आप लोगों को मैं क्या कर रहा हूं, बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना। तो आप इस तरीके से बता सकते हो पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है, ये है क्या तो 35 12, अब देख लीजिए है कि नहीं है, बताइए फटाफट। बेसिकली है क्या, ये बी है और ये क्या होता है पी है और ये हाइपोटेन्यूस होता है। नहीं आता तो करके देख लो, है ना, तो आपको पता पड़ जाएगा ये है कि नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हो ये क्या है बच्चों, बी कितना है 12 है मेरे पास, और पी कितना है बेटा परपेंडिकुलर 35 है, तो करके देख लीजिए। ए सी निकालना है, एबीसी मान लेता हूँ, पता पड़ जाएगा आपको है कि नहीं है। तो ए सी क्या होगा रूट ऑफ ए बी स्क्वायर, 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर आपको तरीका बताया था कल मैंने, 5 का स्क्वायर 25, 4 3 1225 हो गया, कितना आया 1225 प्लस 144, ऐड करो बच्चों कितना आएगा 1225 में क्या ऐड करोगे 144, तो आ गया बच्चों 1369, कितना आता है 1369। इसका रूट निकाल के देखो आ रहा है क्या कोई रूट, इसका परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो आप देख लीजिए है, पता पड़ जाएगा आपको। तो देखो 3 3 9, 469 उतरा, यहाँ आया 6, तो देख लीजिए क्या आता है 63 से करके देखता हूं तो नहीं, 67 से, यस, कितनी बार गया 67, 37 का ये है, 37 हो रहा है। आपका यहाँ क्या दे रखा है देखो जरा चेक करो, क्या दे रखा है इसमें, यस दे रखा है, वेरी गुड 37 दे रखा है, इसका मतलब ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है। तो पहला क्या बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, आपको फॉर्मेट मैंने बता दिया है, फॉर्मेट को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या फॉर्मेट है एन स्क्वायर माइनस 1 टू एन एन स्क्वायर प्लस 1, सिंपल सा है, इसको बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो मैंने इसके द्वारा पता कर दिया कि कौन कौन से मेरे ट्रिपलेट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने हैं रूट्स। क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। ये तो साफ मुझे पता है स्क्वायर रूट निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है ये बताने वाला हूं मैं भी। तो पहले पता है मुझे रूट 361 कितना होता है, जल्दी से बता दो, आप लोग को भी पता होगा रूट 61 तो ये होता है 19 का, आंसर 19 है इसका, 19 का स्क्वायर 361 होता है, और 2401 दे रखा है, देखो 2401 का स्क्वायर रूट निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप लोग कर सकते हो। कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, एक करके बताता हूं, क्वेश्चन पिकअप करता हूं मैं, थर्ड क्वेश्चन करके बताता हूं। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन, 3025 है तो किससे जाएगा ये 5 से जाएगा सर, 5 6 जा 30, 5 0 0 5 5 जा 25, नेक्स्ट 5 1 जा 5, 6 में से 5 गया 1, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 11 से जाएगा 11 1 जा, ये गया 11 बार और ये गया 11 बार। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है,
प्राइम फैक्टराइजेशन, मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया। तो प्राइम फैक्टर आंसर क्या आएगा इसका? स्क्वायर, तो पेयर बनते हैं, 2 का 1 होता है, तो 5 2 बार है तो 1 बार लिखना है आप लोगों को। ये 2 बार है, ये 1 बार आएगा, तो मेरा आंसर आता है 55। ये किसका स्क्वायर रूट है? ये किसका स्क्वायर रूट है? 55 का ये स्क्वायर रूट है। इज इट क्लियर बच्चों? आप लोगों को समझ आया मैं किस तरीके से कर रहा हूं इस क्वेश्चन के अंदर? इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, पता कर सकते हो कि किस तरीके से प्राइम फैक्टर से निकाला जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन भी करता हूं, आपको बताता हूं मैं। देखो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, 7 6। क्वेश्चन क्या है? प्राइम फैक्टर से करना है आपको। 7 6 6 4 0 0। कैसे करेंगे? 2 से लेते हैं, 2 8 जा 16, 7 में से 6 गया 1, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 0 0। 2 से जाएगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 0 0। अब किससे जाएगा? 3 से कर सकते हैं अपन। 3 नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा ये, तो क्या कर सकते हैं सर? ये 3 से नहीं जाएगा बच्चों, किससे जाएगा? ये तो 2 से गया अपना। इसको हम देखते हैं, अगर हम 7 से करते हैं, 7 6 42, 7 6 जा, या 3 से करें हो जाएगा, 7 से करते हैं, 7 6 जा 42, 4 में से 2 गया 1, 7 7 3 जा 21, 0 0। 7 8 जा 50, 7 9 जा 63, 0 0 आ गया। 3 3 जा 9, 300 बार। नेक्स्ट 100 टाइम्स 50 बार, 25 बार जा रहा है 5 5, और लास्ट हो गया 500। देखो, दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपको पेयर बनाने हैं। ये एक बन गया, ये एक पेयर, और ये बन गया, और कोई बन रहा है क्या? सब बन रहे हैं, देखो ये बन गया और ये सब बन रहे हैं। इसका मतलब जो मैंने किया है किसका? 1764 1764 00। 1764 00 का क्या बन रहा है बच्चों? 2 का 1 बनता है, 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, और है क्या? नहीं, दिस इज योर राइट आंसर। करके देख सकते हैं। 5 2 10 30, 5 10, और ये हो गया आपको बच्चों 30, ये हो गया 210, 2 इंटू 210, इसको कर लें आप, कितना आएगा? 200, 2 1 2 2 2 420। ये जो आपका है रूट, ये 420 का ही है। 420 इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। 420 इज द राइट आंसर। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गया होगा मैंने किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया है। तो आज अब घर में ट्राई करना, इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ये आपका होमवर्क है, होमवर्क करेंगे। क्या है? 2401 हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। होमवर्क 9 8 जैसे मैंने आपको करके बताया, इसी तरीके से करना है प्राइम फैक्टराइजेशन 8 to 8। ये आपका होमवर्क है बच्चों, आज जरूर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 1728 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है कि अगर आप 172 को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो सबसे पहले 1728 को आप क्या करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। इस क्वेश्चन को करने का तरीका यही है। 1728 को प्राइम फैक्टर, 2 8 जा 16, 7 में से 6 गया 1, 2 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर करें आगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। आगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। नेक्स्ट 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। नेक्स्ट 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। देख लो, पेयर बन गया, ये पेयर बना, ये पेयर बना, ये पेयर। लेकिन इसका साथ एक और चाहिए होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है? किसकी डेफिशिएंसी आ रही है? एक 3 की डेफिशिएंसी आ रही है। अगर एक 3 आप मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब मेरा जो स्मॉलेस्ट नंबर था, क्या था स्मॉलेस्ट नंबर मेरा? जल्दी से बता दो। जो मेरा स्मॉलेस्ट नंबर था ना, वो था मेरा 3। क्या था बच्चों? 3।
तो अगर 3 को मैं 1728 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। 8 3 जा 24, 2 आया, 3 2 6, ये हुआ बच्चों 8, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 5, 5184 इज द परफेक्ट स्क्वायर है ये। इज इट क्लियर? तो 3 एक स्मॉलेस्ट नंबर है जो मैं मल्टीप्लाई करूंगा इससे, क्योंकि एक 3 की कमी पड़ गई थी। अगर वो 3 ऑक्युपाइड कर लेता तो सबके पेयर बन जाते, और जब पेयर बन जाते तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। Find the smallest, next question, find the smallest number by which 1331 must be multiplied to get a perfect square. आपको और क्या बोल रहा है? Also find the square root of the perfect square. और आपको क्या पता करना है? स्क्वायर रूट निकालना है उस परफेक्ट स्क्वायर का। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है उस परफेक्ट स्क्वायर का। तो चलो 1331 को करते हैं। क्या मल्टीप्लाई करूं? Small by which 1331 must be multiplied to get a perfect square, or also find the perfect square. 1331 स्टार्ट करें। 133 11 से करता हूं। 11 1 जा 11, 3 में से 1 गया 2, 3 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 के टेबल में 11 बढ़ जाएगा और ये फिर 11 बढ़ जाएगा। देख लो, मतलब एक तो बन गया 11, मेरा बन नहीं रहा है, या डेफिशिएंसी आ रही है, मतलब एक 11 और होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? मेरे एक और 11 इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, ताकि ये क्या बन जाए? मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या बन जाए बच्चों? परफेक्ट स्क्वायर। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? तो अगर 11 मल्टीप्लाई कर दूंगा ना मैं, तो मेरा आंसर क्या आएगा बच्चों? जल्दी से बता दो, मेरा आंसर क्या आएगा? 121 मेरा राइट आंसर आएगा। 121 इज द राइट आंसर। अगर मैं 11 और मल्टीप्लाई कर देता हूं ना, तो ये मेरा बन जाता है 11 इंटू 11, आंसर आता है 121। मेरा क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। आ रहा है ना परफेक्ट स्क्वायर? मतलब इसको अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 121 ही आएगा। तो मेरा आंसर है 111 है मेरा आंसर। 11 इज माय राइट आंसर। क्वेश्चन देखें थे, फाइंड द स्मॉल, क्या आंसर है? स्मॉलेस्ट नंबर मेरा 11 है। अगर 11 मल्टीप्लाई कर दूं इससे तो ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और रूट में कब करोगे तो इसका आपका आंसर 121 आएगा। जिसने बोला आल्सो फाइंड, क्या बोल रहा है? द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। इसने पूछा है स्क्वायर रूट भी निकालना है उस परफेक्ट स्क्वायर का। उम्मीद है आपको आज पूरा समझ आया होगा। कल हम 4th क्वेश्चन से करेंगे हमारे क्वेश्चंस। 4th क्वेश्चन 3rd तक मैंने आज कर दिया। आपका आज होमवर्क इतना सा, ये क्वेश्चन करेंगे घर में होमवर्क, ठीक है बच्चों? आज इतनी सारी चीजें आपको मैंने क्लियर कर दी। पाइथागोरस ट्रिपलेट बताया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को क्लियर बता दिया। तो आपको बच्चों घर में प्रैक्टिस करनी है। जो जो बताया जाता है, टीचर्स बता रहे हैं आपको, प्लीज आप उसको घर पे फॉलो करें, ठीक है बच्चों? तो कल आप जरूर करिएगा, क्वेश्चंस करोगे तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और 1 से 20 तक स्क्वायर्स भी आप लोगों को बच्चों याद करने हैं। सो थैंक यू सो मच वन एंड ऑल। जय हिंद, जय भारत।